वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्य अधिकारी ते नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो आज के श्रीमद् भागवतम के इस सत्र में हम करेंगे श्लोक संख्या 21 से। हमने फ्राइडे को किया था कुछ इसका पाठ, और क्योंकि फ्राइडे क्वेश्चन आंसर सेशन था तो क्वेश्चंस थे नहीं, तो हमने ये कर लिया था। वैसे आज से ही करना था तो हम कर रहे हैं। हरि बोल। श्लोक संख्या 21 1.2.21 भिदन्ते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टेवात्मनीश्वरे। इस प्रकार हृदय की गांठ भिंद जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पिछली श्लोक के साथ संबंध है। इस प्रकार यानी जब हमारे रजोगुण सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण कम हो जाते हैं, हम सत्वगुण में स्थित हो जाते हैं और हमारी आत्मा उस प्रसन्नता का अनुभव करती है जो भगवान के साथ जुड़ने पर होती है। यानी परमानेंट हैप्पीनेस जब हम फील कर सकते हैं तो क्या होता है, तब ये होता है क्या, विधंते हृदय ग्रंथि। हमारी जो हृदय की ग्रंथि है, हमारे जो शरीर के संबंध हैं जिनके साथ हमारी गांठ जुड़ गई है ना, वो भिद जाती है, यानी वो छूट जाती है। हमें पता चल गया हम आत्मा है और सदैव प्रसन्न रह सकते हैं, तो हमारी हृदय की गांठ खुल जाएगी। और दूसरा, छिदंते सर्व संशय, जितने भी संशय हैं हमारे बुद्धि में, मन में, अहंकार में, वो सारे क्या हो जाते हैं, स्वयं ही छिन्न भिन्न हो जाते हैं। छिन्न भिन्न का अर्थ क्या है, दो शब्द है ना, छिन्न और भिन्न। छिन्न का मतलब जो बेकार के संशय हैं वो सारे चले जाएंगे और जिनका हमें आंसर चाहिए वो आपको आंसर मिल जाएगा। तो संशय दो प्रकार के होते हैं। एक जो हम वहम के तौर पे बना लेते हैं, ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से ये तो नहीं हो जाएगा, है ना, तो संशय हो गया। अब ऐसे संशयों को हम छोड़ सकते हैं। और कुछ ऐसे संशय होते हैं कि हम भक्ति में उन्नति करेंगे तो उसके लिए ये करना आवश्यक है कि ये करना आवश्यक है, तो हमारी बुद्धि हमें आंसर करेगी इसको करने से हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए दो प्रकार के संशय दोनों छिन्न भिन्न हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब हम अपने आप को आत्मा के रूप में देखते हैं, भगवान के रूप में देखते हैं, भगवान के अंश के रूप में देखते हैं, तो हमारे कर्म बंधन खुल जाते हैं। कर्मों की गांठ जो है, कर्म बंधन के जिस चक्र में हम पिस रहे हैं, वो सारी चली जाती है। तो कैसे चली जाती है, हमने किया था कि कोई एक व्यक्ति एक चक्र में फंसा हो तो उसको वैसे वैसे विचार आते रहते हैं, है ना। उस विचार से हटने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी दूसरे विचार से पहले को काटना पड़ता है। यदि हम एक विचार को काट लें तो फिर धीरे धीरे श्रृंखला कट जाती है, श्रृंखला कट जाती है। तो यहाँ यही बात कही गई है, क्षीयन्ते, क्षय हो जाता है, किसका, कर्म बंधन का। और कर्म बंधन का क्षय होने के एक और बहुत सुंदर बात कही गई है कि कर्म बंधन होता क्यों है ना। कर्म तो हमेशा होते रहते हैं, फिर ऐसे क्या कर्म हो जाते हैं जिनसे हम बंध जाते हैं, तो वो कर्म क्यों होते हैं और हम उनसे बंध क्यों जाते हैं। हम जानबूझ के, अर्जुन कहते हैं भगवान मैं कुछ करना नहीं चाहता परंतु फिर भी मुझसे हो जाता है, कोई ना कोई है जो मुझसे जबरदस्ती ऐसा कर्म करवाता है ना। तो भगवान कहते हैं हाँ, काम ऐशा क्रोध ऐशा, काम और क्रोध दो ऐसी चीजें हैं जो ये कार्य करवाती हैं। तो भाई फिर हम कैसे बचेंगे इन कर्म बंधन से। तो जैसे ही हमारी बुद्धि में ये आ जाएगा कि हम आत्मा है
और ये जो कर्म कर रहा है ये शरीर कर रहा है, और मन ने अहंकार वश ये मान लिया कि ये मैं कर रहा हूं, इसका फल मुझे चाहिए। भगवान भगवत गीता में क्या मूल मंत्र देते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचिना। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल का अधिकार नहीं है। फल तुम्हें अपनी आ, 5 चीजों से अलग अलग जो ड्राइव होके आएगा उस हिसाब से मिलेगा। तो एक कर्ता यानी जो इंद्रियां कर्म कर रही हैं उनको फल मिलेगा, जो बुद्धि लगी है उसमें उसको फल मिलेगा, जो स्थान है उसका होगा, जो समय है उसका होगा, भगवान की परमिशन है उसका होगा। तो 5 कारक हैं जो एक कर्म को करने के लिए सहायक होते हैं। तो फल 100% आपको क्यों? हम सोचते हैं ना, मैंने ये काम किया मुझे फल मिलना चाहिए, मैंने ये इतना अच्छा काम किया या मैंने ये ऐसा किया, तो हमें तो 25% ही मिलेगा ना, 20% ही मिलेगा। बाकी 80% तो क्या है? स्थान, समय, भगवान और देवताओं का है। क्योंकि इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता होते हैं, उन देवताओं की कृपा से वो कर्म बनता है। तो बाकी 80% किसका है? किसी और का है। और हम चाहते हैं 100%, इसीलिए हम उस कर्म बंधन में बंध जाते हैं। हमने किसी और का हिस्सा लिया तो अब उसे लौटाना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ अपना ही हिस्सा लेंगे तो हमें लौटाना नहीं पड़ेगा, हम उसकी गांठ में नहीं फंसेंगे। तो इसलिए जब भी कर्म करें तो उसको समर्पित कर दें, जिसका जिसका भाग हो, जिसकी जिसकी कृपा से हुआ हो उसे प्राप्त हो जाए इसका फल। हमारे लिए 20% ही इनफ है, क्योंकि हमारा तो केवल इसमें 20% ही हाथ है। तो इससे क्या होगा? कर्म बंधन से छुटकारा हो जाएगा। परंतु यदि हम आत्मा को, अपने आप को आत्मा के तौर पे नहीं देख पाते, शरीर के तौर पे देखते हैं, तो हम सोचते हैं हमने कर्म किया और हमें ही फल मिलना चाहिए। तो हम दूसरे के हिस्से का कर्म फल ले लेते हैं, जिससे हम बंध जाते हैं और फिर उसी कर्म फल को चुकाने के लिए पुनः जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्र में फंस जाते हैं। तो यहाँ ये 4 पॉइंट इस श्लोक में बताए गए हैं। ये सूत गोस्वामी क्या बता रहे हैं? पूरे शास्त्रों का निचोड़। प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न था पूरे सारे शास्त्रों का ऐसा, वैदिक साहित्य का ऐसा सार बताइए जिससे हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाए। तो ये वैदिक साहित्य का सार है कि हमारी हृदय ग्रंथि बिंधेगी, हमारे संशय दूर होंगे, हमारे कर्म बंधन का क्षय होगा और हम अपने आप को आत्मा के तौर पर देख पाएंगे, यदि हमें शास्त्रों का मर्म समझ आ गया तो, है ना। तो इसका अगला श्लोक है श्लोक संख्या 22। बहुत सुंदर श्लोक है। कहते हैं, अतो वे कवयो नित्यं भक्ति परमया मुदा वासुदेवे भक्ति कुर्वन्ति आत्मा प्रसादनी। अतो वे कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादनी। तो बहुत सुंदर है। अतएव, तो इन सारे श्लोकों का निचोड़ क्या कहता है? निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमुदित करने वाली है। तो सारे शास्त्रों का निचोड़ ये है कि यदि हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो कृष्ण भक्ति करने से ये स्टेप बाय स्टेप हमारे ऊपर काम होता है और हम कृष्ण के प्रेम में आ जाते हैं, जिससे हमारा हृदय प्रमुदित रहता है। यानी जो आनंदमय अभ्यासात हम हैं, हम उसे अपने आप के लिए प्रकट कर लेते हैं। हमें मेमोराइज हो जाता है, हमें याद आ जाता है कि हम कैसे हैं। जैसे आप सबने हनुमान जी के बारे में सुना होगा। हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे। बचपन में एक बार सूर्य को मुख में रख लिया था, और जब थोड़े बड़े हुए तो उनको वो क्या करते थे, ऋषि मुनियों के सामान उठा उठा के, उनको पर्वत सहित, उनको सिंहासन सहित उठा उठा के कहीं और रख देते थे। जैसे कोई समाधि में बैठा है तो उसको उठाते थे, किसी और जंगल में छोड़ आते थे। जब वो आंखें खोलता था देखता था, अरे मैं कहाँ आ गया, तो बड़े परेशान होते थे। फिर एक ऋषि ने उनको क्या किया, ऐसा श्राप दे दिया, श्राप कहो या वरदान कहो, कि तुम अपनी शक्ति भूल जाओ, तुम नॉर्मल बंदर की तरह रहो। तो अब ये तो बड़ी विडंबना हो गई कि हनुमान जी जो इतने शक्तिशाली थे वो अपनी सारी शक्ति भूल गए। तो फिर दूसरे ऋषि ने कहा कि अरे इनका तो जन्म ही
राम सेवा के लिए हुआ है। अगर ये अपनी शक्ति भूल जाएंगे तो फिर राम जी की सेवा कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक साथ में वरदान भी देता हूँ। क्या? जब तुम्हें कोई कार्य बताया जाएगा, ये कार्य करना है, तो उसके लिए तुम्हें अपनी शक्ति याद आ जाएगी। जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तो शक्ति याद आ जाएगी। तो इसी प्रकार हम जो जीवात्मा हैं, जब इस शरीर को धारण करते हैं तो हम अपनी शक्ति भूल जाते हैं, भूल गए हम अपनी शक्ति। परंतु जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्र वो वरदान है जिनसे हमें अपनी आत्मा की शक्ति याद आ गई। क्या? हम क्या हैं? सच्चिदानंद हैं, भगवान के अंश हैं। तो अभी जब याद आ गया तो हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आनंद में रहेंगे। तो सारे शास्त्रों का सार क्या है? कृष्ण भक्ति है ना। तो ये यदि हम इस एक बात को पकड़ लेंगे तो हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, पक्का, डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब आएगा तीसरे प्रश्न का उत्तर। तो ये बहुत सुंदर उत्तर है। अगर हम नोटिस करेंगे तो एंड में रिजल्ट बहुत सुंदर निकलेगा। यानी सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है? हमें कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमारी आत्मा सदैव प्रसन्न रहेगी। तो श्लोक संख्या 23 सत्वं रजः तमः इति प्रकृते गुणास्ते युक्ता परः पुरुषा एकह्यस्य धत्ते स्थिता स्थितियादया हरिविरञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोर्नृणाम स्युः। दिव्य भगवान प्रकृति के तीन गुणों सत्व रजतम से अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध हैं और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या ये गुण खराब है? हम कहते हैं रजोगुण से दूर हो जाओ, तमोगुण से दूर हो जाओ। क्या ये गुण खराब है? नहीं, गुण खराब नहीं है। प्रकृति के गुण इस प्रकृति को चलाने के लिए बहुत आवश्यक हैं। इतने आवश्यक हैं कि भगवान स्वयं ही उनके अधिष्ठाता बनते हैं और अलग अलग रूपों में उन्हें मैनेज करते हैं, उन्हें चलाते हैं, है ना। तो कौन से गुण को कैसे चलाते हैं भगवान? तो यहाँ बताया गया है। सत्व गुण को विष्णु भगवान चलाते हैं, रजोगुण को ब्रह्मा जी चलाते हैं और तमोगुण को शिव जी चलाते हैं। और तीनों का कार्य क्या है? सत्व गुण का कार्य है पालन, रजोगुण का कार्य है उत्पत्ति और तमोगुण का कार्य है संहार। तो एक्चुअली हम हमेशा ना उत्पत्ति, पालन और संहार कहते हैं कि पहले उत्पन्न हो गए, फिर पालन हुआ, फिर संहार हुआ। यहाँ पहले सत्व गुण है, तो सत्व गुण का अर्थ है पहले पालन है। तो क्या पालन होने के लिए हमारा जन्म आवश्यक है? ये जो भक्ति करने के लिए हमें जन्म लेना पड़ता है, हमें भक्ति की प्रैक्टिस करनी है। जन्म क्यों लिया? मनुष्य का शरीर हमें क्यों मिला? क्योंकि हमें भक्ति के नियमों का पालन करना है। और वो कौन बताएगा कैसे करना है? भगवान विष्णु बताएंगे। तो भगवान विष्णु के शरणागत होने से, सत्वगुण के शरणागत होने से हम भक्ति के नियमों का पालन करेंगे और अपना अत्यंतिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ ये सबसे सुंदर बात है कि सत्व गुण हम कहते हैं बढ़ाएं, तो सत्व गुण बढ़ाने से होगा क्या? हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा, जिससे कि हम अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर पाए। और जन्म आवश्यक है। जन्म क्यों आवश्यक है? ताकि हम उस नियम की प्रैक्टिस कर सकें, है ना। देखिए, हमारा मन, बुद्धि, अहंकार क्या हो गया? दूषित हो गया। किससे? भोग की इच्छा से। अब उस इच्छा को दुरुस्त करने के लिए, उस दूषण को दुरुस्त करने के लिए हमें क्या दिया गया? ये भौतिक प्रकृति में रहने की एक सुविधा प्रदान की गई कि तुम यहाँ आके रहो और यहाँ प्रैक्टिस करो, सुधर जाओ, और फिर संहार होगा तो पुनः वापस जाके अपनी स्थिति में स्थित हो जाओ। तो जब एक जीवात्मा की इच्छा होती है कि मैं भक्ति करूं, मैं सुधर जाऊं, है ना,
तब भगवान विष्णु कृपा करके उसे रजोगुण में यानी ब्रह्मा जी के पास भेजते हैं कि इसे एक शरीर प्रदान कर दो, क्योंकि ये सुधरना चाहता है। देखिए हम पढ़ेंगे थर्ड कैंटो में आएगा एक जगह पे, वहां पे लिखा गया है कि कारण समुद्र में भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। अब शयन करते करते क्या हुआ कि उनके शरीर का रंग नीला पड़ना शुरू हो गया। उनका रंग बहुत सुंदर है भगवान के शरीर का। उसको कहा गया श्यामल, है ना। तो श्यामल मतलब नीला नहीं होता, श्याम जो है ना वो बादल का रंग जो होता है, यानी ग्रेइश ब्लू होता है। तो ग्रेइश ब्लू से भगवान डार्क ब्लू होने लग गए। तो कहते ये क्या हुआ। तब ये समझ में आया कि वो जीवात्माएं जिन्होंने ये इच्छा कर ली कि हमें भोग चाहिए, तो भोग की इच्छा से क्या हो गया, उनमें तमोगुण प्रधान हो गया। तमोगुण प्रधान होने से उनका रंग जो है वो श्वेत से ब्लूइश हो गया, और नीला रंग होने से वो भगवान के शरीर में दिखाई देने लग गया। अब भगवान ने कहा ठीक है, तुम जाकर जन्म लेना चाहते हो और तपस्या करना चाहते हो, तो मैं ब्रह्मांड की रचना करता हूँ। तो उन्होंने श्वास को छोड़ा, और वो जो ब्लू कलर था, वो जो जीवात्माएं थी, उनके श्वास के साथ ही अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रवेश हो गई, और वो ब्रह्मांड ही धीरे धीरे विकसित हुए और क्या बन गए, मनुष्य के लिए रहने का स्थान बने। और जब वो श्वास अंदर खींचेंगे तो पुनः उन सारे ब्रह्मांड को वापस अपने शरीर में ले लेंगे। तो यानी कारण समुद्र में जो महाविष्णु है वो एक श्वास भर का समय देते हैं हमें सुधरने के लिए, परंतु हमारे लिए वो समय कितना बड़ा है ना। हमारे लिए कितना बड़ा है, ब्रह्मा जी के जीवन के 100 वर्ष, और ब्रह्मा जी का जीवन का एक वर्ष होता है 4 अरब वर्ष का। और अब लगाइए कितना कितना समय लगता है भगवान विष्णु को एक बार श्वास लेकर छोड़ने में। उतना समय है आपके पास सुधरने के लिए, आप दुख भोग सकते हो उतना समय। और अगर आप नहीं सुधरे, अगर आपने अपने मन बुद्धि को भोग से अलग नहीं किया, तो भगवान पुनः श्वास ले लेंगे, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया चालू रहेगी। तो इसलिए अंत तो गत्वा हमें करना क्या है, अंत तो गत्वा यही है कि हम उनके शरीर से होते हुए अपने वैकुंठ धाम या गोलोक धाम जाएं, तभी हमारा कार्य सिद्ध होगा। तो यहाँ यही बताया गया है कि हरि विष्णु जो हैं उनकी शरणागत होने से, सत्वगुण में रहने से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बिना सत्वगुण के होगा नहीं। गुण बुरे नहीं है, रजोगुण और तमोगुण बुरे नहीं है, परंतु उनका कार्य क्या है, उनका कार्य है हमें शरीर प्रदान करना और इस शरीर को मैनेज करके समाप्त कर देना। तो इसलिए ब्रह्मा जी हमें जन्म देते हैं और शिव जी हमारा संहार करते हैं, वो मृत्यु के देवता हैं। तो इसलिए हमें क्या लेना है, भगवान विष्णु की शरण लेनी है और भक्ति करने की प्रैक्टिस करनी है। तो गुरु महाराज एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि यदि तमोगुण ना हो, मृत्यु ना हो, तो हमारा क्या होगा। कहते हैं किसी वृद्ध व्यक्ति को देखो या किसी बहुत बीमार व्यक्ति को देखो, वो प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे मृत्यु दे दो, इससे अच्छा तो ये शरीर मेरे से ले लो, मैं अब इस शरीर में और रहना नहीं चाहता। करते हैं ना प्रार्थना। हमने देखा होगा अपने जीवन में, हमें कई लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जब कोई व्यक्ति इतना वृद्ध हो जाता है कि उससे चीजें मैनेज नहीं होती, उसको कोई बीमारी हो जाती है, रोग हो जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, चल फिर नहीं सकता, तो वो प्रार्थना क्या करता है, भगवान ये शरीर ले लो। उसके सगे संबंधी भी कई बार ये प्रार्थना करते हैं। और विदेशों में तो पता है ये नियम है कि यदि कोई शरीर बेकार हो गया तो उसको इंजेक्शन लगा के डेड किया जा सकता है, उसके बॉडी पार्ट्स कम से कम दूसरों के काम तो आए, ऐसा सोचकर उसको मरने दिया जाता है, उसको इच्छा मृत्यु बोलते हैं। तो यहाँ इंडिया में ऐसा प्रावधान नहीं है, परंतु ये भगवान का ऑटोमेटिक सिस्टम है कि जब एक शरीर व्यर्थ हो जाता है तो उसे लेकर दूसरा शरीर प्रदान कर दिया जाता है। पहले शरीर के कर्म के अनुसार ही उसको दूसरा शरीर प्रदान कर दिया जाता है। तो शरीर मिला किस लिए है, भोग के लिए नहीं।
हमने प्रार्थना की कि भगवान हम भोगना नहीं चाहते, हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि हम आपके धाम में कैसे रहें। तो भगवान ने उस प्रैक्टिस के लिए हमें ये शरीर प्रदान किया है। तो इस श्लोक के अंतिम लाइंस में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। किंतु यदि कोई इस भव रूपी बंधी ग्रह जीवन को चालू रखना चाहता है तो ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण जैसे विभिन्न देवताओं से क्षणिक सुख के लिए तत्संबंधी सुविधाओं की याचना कर सकता है। किंतु कोई भी देवता बंदी जीव को इस जगत के बद्ध जीवन से नहीं छुड़ा सकता, केवल विष्णु ही इसे कर सकते हैं। अतएव चरम लाभ भगवान विष्णु से ही प्राप्त किया जा सकता है। देखो, जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से तो निकलेंगे, है ना। नया रास्ता हम बना नहीं सकते, इतने शक्तिशाली हम हैं नहीं। तो भगवान विष्णु ने ही हमें भेजा है, हम उनके ही अंश हैं और उन्होंने ही हमें इस भौतिक जगत में भेजा है, तो वही हमें निकलने का रास्ता बता सकते हैं। तो इसलिए परम लाभ जो है भगवान विष्णु से प्राप्त होगा। नेक्स्ट श्लोक बहुत ही सुंदर है, श्लोक संख्या 24। पार्थिवात दारुण धूमा तस्मात् अग्नित्रयी मया तमस्तस्तु रजस्तम तमसात् सत्वम यत् ब्रह्म दर्शनम। अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है और अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर है, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है, पृथ्वी से यानी भूमि से क्या श्रेष्ठ है? लकड़ी, और लकड़ी से धुआं, और धुएं से अग्नि। तो वैसे तो ये चारों चीजें हैं, पर हम किस कॉन्टेस्ट में देख रहे हैं? चारों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। पृथ्वी की अलग इंपॉर्टेंस है, लकड़ी की अलग है, धुएं की अलग है, और अग्नि की अलग है। हम किस तरह से देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि वैदिक यज्ञ में हमें अग्नि सहायता करती है ना। तो इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि हमें इस बंधन से मुक्त होना है, तो हमें कौन सा गुण सहायता करेगा? गुण सब अच्छे हैं, तमोगुण भी अच्छा है। यदि तमोगुण ना हो, किसी व्यक्ति को नींद ना आती हो तो नींद की गोली खा के सोता है ना, इसका मतलब उसका तमोगुण बिगड़ गया। जब तमोगुण बिगड़ जाता है तो व्यक्ति को निद्रा नहीं आती, और जब रजोगुण बिगड़ जाता है तो वो कुछ काम नहीं कर पाता। उसकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, चाहिए सब कुछ पर मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम लाके दे दो, है ना। तो रजोगुण बिगड़ेगा तो भी हम कार्य सही से नहीं कर पाएंगे, तमोगुण बिगड़ेगा तब भी शरीर काम नहीं कर पाएगा। परंतु क्योंकि हम इस दृष्टि से देख रहे हैं कि हमें भक्ति करनी है, इसलिए हम कहते हैं कि तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है। सत्वगुण से हम बाहर निकल सकते हैं, शुद्ध सत्व की ओर जा सकते हैं। थोड़ी और अध्यायों में आगे आएगा। इन तीनों से श्रेष्ठ है शुद्ध सत्वगुण, जहां बंधन नहीं होता, है ना। तो सत्वगुण ही शुद्ध सत्वगुण में परिवर्तित होगा, रजो और तमो शुद्ध सत्वगुण में नहीं आएंगे। उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमें बद्धता की परिस्थिति से मुक्ति की ओर जाने के लिए तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण के लिए प्रयास करना चाहिए। कैसे करेंगे हम प्रयास? कैसे हम अपने गुणों को कंट्रोल में कर सकते हैं? कोई बता सकता है उदाहरण? माता जी, जैसे हम अपने जो विषय भोग है उनको कम करके हम सत्वगुण की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जी माता जी। जी श्री कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी, जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देंगे? नहीं, जब भौतिक गुणों की बात हर की तरह जाती से है तो इसका मतलब ये होता है हम शरीर में जो डाल रहे हैं ना, शरीर उन्हीं गुणों को ग्रहण करता है। जब हम भगवान को इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देंगे, वो तो शुद्ध सत्व चला जाएगा। यहाँ हम तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण की बात कर रहे हैं।
जो खाना हम खाएंगे वो हमारे गुण को निर्धारित करेगा, जो वस्त्र हम पहनेंगे वो हमारे गुण को निर्धारित करेगी, जो चीजें हम श्रवण करेंगे कान के थ्रू अंदर जाएंगी वो हमारे गुण को निर्धारित करेंगी, जो देखेंगे वो हमारे गुण को निर्धारित करेगा, है ना। इस तरह से हमारे शरीर के गुण निर्धारित होते हैं। जैसे आप एक छोटे बच्चे को मार धाड़ की कोई सीरियल या मूवी दिखाओ तो वो क्या सीखेगा, मार धाड़ सीखेगा। अब उसको म्यूजिक सिखाओगे तो म्यूजिक सीखेगा, यानी आपने उसके अंदर जो डाला वही वो बाहर प्रकट कर देगा। तो इसी प्रकार हमारा शरीर है, क्योंकि ये डेड है, शरीर क्या है, इसमें चेतना ना हो तो ये अपने आप कुछ नहीं कर सकता। तो चेतना तो भगवान का अंश है, उसको तो हमने सुला रखा है, उसको तो हम काम ही नहीं करने दे रहे। तो हम शरीर के थ्रू काम कर रहे हैं, तो शरीर में जो डालते हैं वही बाहर निकलता है। अगर शरीर में तमोगुनी खाना डालेंगे तो हमारी बुद्धि तमोगुण की तरह काम करेगी, अगर रजोगुनी खाना डालेंगे तो रजोगुण में काम करेगी, अगर सत्वगुनी खाना डालेंगे तो सत्वगुनी बुद्धि काम करेगी, है ना। ऐसे ही आप किसी बच्चे को फैमिली सीरियल दिखाओ तो उसकी बुद्धि वैसी हो जाएगी, उसकी बातें वैसी हो जाएंगी। और आप किसी बच्चे को श्लोका सिखा दो तो वो श्लोक बोलना सीख जाएगा। तो हम अपने शरीर के साथ ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पहले जब फ्रिज नहीं होते थे ना, लोग सत्वगुनी खाना खाते थे, बनाते थे फ्रेश का फ्रेश खा लेते थे, तो सत्वगुण में रहते थे। फिर धीरे धीरे रजोगुण आया कि 2 टाइम का बना के रख लिया, चलो इकट्ठा खा लेंगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हम प्रोसेस्ड फूड खाने लगे, ला ला के हफ्ते भर का 10 दिन बाद भी खा सकते हैं ऐसा खाना भी हम फ्रीज करके रख लेते हैं, और फिर उसको जब खाना होता है तो निकाल के गर्म करके खा लेते हैं। तो तमोगुण हम अपने शरीर में डाल रहे हैं। तो डिफरेंस समझ में आया। हम अगर अपने पेरेंट्स को देखें तो उनकी बुद्धि हमारी बुद्धि से श्रेष्ठ थी, और अगर हम अपने बच्चों को देखें तो उनकी बुद्धि हमारे से तमोगुण की तरफ जा रही है। क्यों जा रही है, क्योंकि खाना डिफरेंट हो गया है। वहां बिल्कुल फ्रेश था, हमने थोड़ा सा पुराना खाना शुरू किया और हमारे बच्चे जंक फूड या फास्ट फूड खाते हैं, तो कितना पुराना हो सकता है हम आइडिया नहीं लगा सकते। तो इस प्रकार हम जो गुण शरीर में डालेंगे वही गुण मन बुद्धि के द्वारा प्रकट होगा। तो हमें अपने खान पान रहन सहन पर क्या करना होगा, ध्यान देना होगा, है ना। तो यदि हम तमोगुनी वस्तुएं ज्यादा ग्रहण करेंगे तो हम कितना भी प्रयास करें हमारा शरीर या तो बीमार हो जाएगा या आलस्य में घिर जाएगा। तो इसलिए प्रयास करें कि हम सत्वगुनी खाएं, यानी फ्रेश बनाकर खाएं, और जो चीजें भगवान को ऑफर की जाती हैं वो नॉर्मली सत्वगुनी होती हैं। जो ऑफर नहीं की जाती वो इसीलिए नहीं की जाती क्योंकि वो तमोगुनी होती हैं। प्याज लहसुन, है ना, कुछ दालें और कुछ नॉनवेज क्यों ऑफर नहीं किया जाता, चाहे वो कितना न्यूट्रिशियस हो, परंतु वो ऑफर नहीं होता, उसको खाना नहीं है। क्यों, क्योंकि वो तमोगुण को उत्पन्न करता है। तो इसीलिए तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है। तो सत्वगुण की तरफ हमें जाना है। तो जैसे हम देखेंगे, हम अपनी दृष्टि जैसी रखेंगे वैसी ये चीजें आएंगी, है ना। अगर हमें भौतिक दृष्टि से देखना हो ना, हमें आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं देखना, मान लो हमें भक्ति नहीं करनी, तो फिर रजोगुण श्रेष्ठ है। क्योंकि रजोगुण हमें क्या कहता है, हमें यश यश चाहिए। रजोगुण कहता है हम काम करेंगे, बहुत ज्यादा लगे रहेंगे 24 घंटे, कुछ कुछ प्राप्तियां कर लेंगे, इतना धन कमा लेंगे, इतना नाम कमा लेंगे, इतना लोगों में क्या कर देंगे, अपना समाज सेवा कर लेंगे। तो रजोगुण श्रेष्ठ है यदि हमें सामाजिक प्राणी बनना हो तो। और यदि हमें राक्षसी प्रवृत्ति अपनानी हो, लड़ाई झगड़े करने हो, या हम ऐसे जैसे मान लो फौज में है या किसी युद्ध स्थल में है, तो तमोगुनी खाना खिलाया जाता है ताकि ये व्यक्ति युद्ध करे और जीत जाए, है ना। तो गुण अपनी जगह पे सही कार्य करते हैं। हमारा लक्ष्य है भक्ति। तो भक्ति करने के लिए हमें शुद्ध सत्वगुण में आना पड़ेगा, और शुद्ध सत्वगुण में आने के लिए तमोगुण को क्रॉस करना है, रजोगुण को क्रॉस करना है, सत्वगुण में रुकना है। क्योंकि जब हम उसमें रुके रहेंगे तो धीरे 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 हम शुद्ध सत्व की ओर बढ़ पाएंगे।
है ना। तो इसलिए गुणों को समझना और देखना, भागवत हमें गुणों को देखना सिखाता है। हम देखेंगे कि हम क्या देखते हैं, सामने वाला व्यक्ति ये कार्य कर रहा है। अब भागवतम कहती है व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा, उसमें ये वाला गुण कार्य कर रहा है ना। तो जब हम देखेंगे गुण कार्य कर रहा है तो गुण तो अभी परिवर्तन हो जाएगा, तो व्यक्ति बुरा नहीं है। अब हमारा जो द्वेष होने वाला था ना उस व्यक्ति से, वो नहीं होगा। हम उसकी जीवात्मा को देख पाएंगे कि भैया जीवात्मा तो सही है, ये बंदा तो सही है, परंतु क्योंकि अभी ये तमोगुण में है, इसने सुबह कुछ गलत खाया था, ये तमोगुण में इसलिए लड़ रहा है, इसलिए अभी इसको हाथ जोड़ दो। जब ये अपना गुण बदल लेगा तब हम इससे व्यवहार करेंगे तो सही हो जाएगा। तो हमने देखा है कई बार, कई महाराज लोग कुछ लोगों से बात नहीं करते, तुम बाद में आना, थोड़ी देर बाद आना, फिर हम बात करेंगे। कई लोग प्रभुपाद के पास जाते थे, प्रभुपाद ये परेशानी है, ये परेशानी है, ये परेशानी है। तो प्रभुपाद बोलते थे आज तुम्हारी माला अच्छी नहीं हुई है, पहले 2 राउंड चैंट कर लो, फिर मेरे पास आना, मैं तुम्हें सॉल्यूशन बताऊंगा। तो जब तक वो व्यक्ति 2 राउंड चैंट करता था तो उसका क्या होता था, गुण परिवर्तित हो जाता था। माला करने से क्या होता है, हम शुद्ध सत्व को टच कर लेते हैं, तो वो व्यक्ति को आंसर अपने आप मिल जाता था, वो आता नहीं था प्रभुपाद के पास पुनः पूछने के लिए। क्योंकि गुण का परिवर्तन होने से हमारा जो है बुद्धि काम करनी डिफरेंट तरीके से शुरू कर देगी। तो श्रीमद् भागवतम बताती है आप लोगों को मत देखो, आप उनके अंदर नाच रहे गुणों को देखो, ताकि आप जीवात्मा से प्रेम या वैर ना करो। ठीक है, तो अब हम देखने की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। कोई व्यक्ति कैसे रिएक्ट कर रहा है तो हम देखेंगे कौन से गुण में है, उसके ऊपर कौन सा गुण हावी हो रखा है। तो जब हम देखेंगे इसके अंदर ये गुण है, व्यक्ति गुण से अलग है, तो हम उस व्यक्ति से नॉर्मल बिहेव कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर वैर या द्वेष भाव से जमेगा नहीं। कई बार क्या होता है, हमारा किसी के साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत खराब होता है ना, अगली बार हम उससे मिलना नहीं चाहते। हम सोचते हैं अरे ये पिछली बार लड़ी थी तो छोड़ परे, इसके सामने क्या जाना। अब दृष्टि क्या हो गई, भैया तब ये तमोगुण में थे, व्यक्ति ऐसा नहीं है, तब ये तमोगुण में थी। तो अब मिलेंगे, अब जिस गुण में होगी उस गुण के हिसाब से बात करेंगे। तो हमारा क्या हो गया, हम बच गए, है ना। भगवान के अंश से द्वेष या प्रेम करने से हम बच गए, हम भगवान की सेवा में ही स्थित हो गए, क्योंकि हम गुणों को देख रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम हमें बताती है कि सत्व गुण की तरफ चलो और दूसरे गुणों को दूसरों से लो मत। अगर हम उस व्यक्ति से व्यवहार करेंगे तो हम उसका गुण ले लेंगे। किसी व्यक्ति, कोई लड़ने झगड़ने वाला व्यक्ति हो और हम भी लड़ाई में शामिल हो जाएं तो उसका गुण हमारे पास आ जाएगा। और कोई शुद्ध सत्व में हो, कोई अच्छी बात कर रहा है, माला कर रहा है, उसके साथ उसका संग करेंगे तो शुद्ध सत्व से अनुभव कर पाएंगे। तो इस प्रकार गुणों को सीखना पड़ेगा। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि सत्व गुण सबसे उच्चतर अवस्था है जिससे परम सत्य के साक्षात्कार में वास्तविक सहायता मिलती है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा विष्णु तथा हर नामक अधिष्ठाता देवों की विभिन्न पूजा विधियों तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों में गुणात्मक अंतर होता है। अगर आप शिव जी की पूजा कर रहे हो तो आपको तमोगुणी वस्तुएं प्राप्त होंगी। आप क्या मांग रहे हो, शिव जी, लोग कहते हैं शिव जी तो भांग खाते थे, हम भी खा लेते हैं। सॉरी। और यदि आप रजोगुण में हो तो आप सृष्टि की चीजें मांगोगे, घर बार, ये वो, ये दे दो वो दे दो। और सत्व गुण में हो तो आप भक्ति मांगोगे। तो इस प्रकार गुण के अनुसार हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। हरे कृष्णा। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। तो क्वेश्चन आंसर हम फ्राइडे करेंगे, आज हम यही विराम देते हैं।